तो ज्ञान के मैनर्स क्या हैं? ज्ञान मिला मीन्स ज्ञान इक्वल्स टू समझ, मीन्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट एवरीथिंग। जो मेरा जीवन है, जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमारे को ज्ञान देता है। तो मेरे ज्ञान युक्त मैनर्स क्या है, सब एक एक बताएंगे। दीदी ने बताया था, एक तो बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। राइट। दूसरा बताया था उन्होंने, ताने नहीं मारना है किसी को। टू, कोई लिख रहा है तो प्लीज लिखिए, पोस्ट कर देना ग्रुप्स में। हाँ, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना, वातावरण को खराब नहीं करना है, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना। जी। और सबको शुभकामना और शुभ भावना से देखना, सबको देना। राइट। और हर्षित मुख होना, सदा रहना, सदा खुश रहना। राइट। और निराश नहीं होना, Not to be like the touch me not and don't Yes. get affected by कोई it. मुई नहीं बनना, फंक नहीं होना। और बहुत सारा कुछ ही वो है। पूरी मुरली में तो ज्ञान पढ़ा होता है, तो वही मेरे मैनर्स है। मैपन में नहीं आना, मैपन में नहीं आना, संजीवनी बूटी बनना है, संजीवनी बूटी बनना है, निरंतर याद में रहना है। और जिन्होंने नहीं बोला वो भी बोले प्लीज। नो प्रेशर, बट बोलेंगे तो आपका इन्वॉल्वमेंट होएगा। तो हमारे ज्ञान के मैनर्स को कई बार बाबा एक वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रॉयल। तो रॉयल मैनर्स के बारे में हमने सुना हुआ है ना काफी। क्या होंगे रॉयल मैनर्स? हमें सबके लिए अच्छा सोचना। राइट। जो बोला वो ही कर्म में कर लाना है, जो सोचा फिर वो ही हमको उसको प्रैक्टिकल लाना है। राइट। और सबके लिए मतलब अच्छा सोचना है, तो सबके लिए एक बेहद बेहद में बेहद बात। और कोई कुछ कहना चाहता है? बाबा की याद में ज्ञान को पढ़ना है और यूज करना है। और आज जो एक और पॉइंट जो हमारी मुरली में ही है, स्लोगन में है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्य, सदा सत्यता में रहना। और सत्यता क्या है? हमारी सत्यता क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट मी? मैं बिंदु, बाबा भी, उसमें सारा समाज आता है ना। तो ये हम रॉयल रूप से रहेंगे, नीची गंदी बातों में हमारा ध्यान नहीं जाएगा। होते हुए भी हम उसको, रॉयल क्या करता है? राजा जब वो रात को अपने भ्रमण पर निकलते थे कि देखने के लिए कि मेरी प्रजा कैसी है, वो अवेयर होते थे पर उसमें उलझते नहीं थे, उसका समाधान जरूर ढूंढते थे कि कहाँ पे क्या किसको तकलीफ है ना। जो रॉयल एकदम अच्छे वाले राजा जीवन द्वापर में आए, हमने उनके बारे में क्या देखा है ना, कि वो निकल कर देखते थे मेरी प्रजा को क्या प्रॉब्लम्स हैं। पर वो प्रजा की प्रॉब्लम्स को देखकर ये नहीं कि एक एक के साथ बात करना, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको उस हिसाब से चलाते थे ताकि मेरी प्रजा सुखी रहे। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे सारे आत्मा भाई सब सुखी हो जाएं। तो मैं देखते हुए गलतियों को नहीं देखूंगी, पर मैं समाधान स्वरूप बनूंगी। जैसे कोई व्यक्ति मेरे सामने आ गया परिस्थिति बनकर, ये हम कहते हैं ये व्यक्ति ना हो तो मेरा जीवन सफल हो जाए, ये व्यक्ति बदल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो उसको देखते हुए भी मैं उसको कैसे देखूंगी? बेहद की दृष्टि, कि अपने संस्कारों के वश है। इट्स ओके। एंड ड्रामा में जो हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, उसके सत्य स्वरूप में देखना। तो वो क्या होगा जब हम ये करते हैं? तो क्या है? सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। तो हमें सहना पड़ता है,
अगर सत्यता में रहेंगे तो सहना पड़ेगा, अगर असत्यता में रहेंगे तो शुरू में नहीं सहना पड़ेगा, फिर वो अंत समय में सहना पड़ेगा। अंत समय कौन सा? जो धर्मराज वाला आएगा समय, उसमें सहना पड़ेगा। तो हम तो उसमें नहीं जाएंगे, पर सत्यता की शक्ति, वो क्या कहते हैं ना, सत्यता की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। डूबेगी नहीं। और असत्यता की नाव क्या करेगी? स्पीड से चलेगी और लेकिन सेकंड में डूब जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब डूब गई, है ना। डूबने का मतलब परेशानी में आना, दुख में आना। फिर आज की डेट में देखते हैं ना, पहले तो बड़े अच्छे से कुछ कोई चल रहा है, हम कहते हैं देखो कितना करप्ट है, पर देखो कितना खुश है। हम ये डायलॉग सबका चलता है, देखो जो बुरे लोग हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं वो दुख पा रहे हैं। फर्स्ट हमें बुरे लोगों का, जो जिन्होंने वो लोग बुरे नहीं है, वो आत्मा अच्छी है, उसने रावण के संस्कारों को अपना लिया है, वो हमें सुखी नजर आते हैं, पर वो सुखी हो नहीं सकते। उनको रात को नींद आती है, वो किस तरह सोते हैं, वो कैसे नजर आते हैं, उनके चेहरे हर्षित मुख हैं जैसे हमारे रहते हैं, है ना। एयर होस्टेसेस को, सेल्स पीपल को तो स्माइल को पक्का करने के लिए आदत डाली हुई है, अंदर से कितने भी नाराज हो, सैड हो, हमारी स्माइल क्या है? नेचुरल। तो हमारे को कई बार क्या वो लोग बोलते हैं कि आपने क्या ट्रेनिंग ली है सदा स्माइल करते हुए रहने की? ये ट्रेनिंग नहीं, ये अंदर की खुशी है ना। सारे जब, और देखो जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, आप अपने चेहरे को देखा करो, उसके बाद कितना अच्छा नजर आता है, क्योंकि बाबा का ज्ञान अंदर जा रहा है, मीन्स परमात्मा की दृष्टि मुझ पर आ रही है, हम अपने सत्य स्वरूप में टिक जाते हैं। और सत्य स्वरूप क्या है? परफेक्ट। और जब हम सत्य स्वरूप में है तो सहनशील ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए? किसी के शरीर को नहीं देखना, हमने सिर्फ यहां देखना, किसी ने क्या पहना, कोई कैसे चलता, कोई क्या ब्रांड पहनता नहीं पहनता, जिस भी तरीके से, उसमें हमारी जजमेंट ऑटोमेटिक आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि माथे के बीच देखने का की प्रैक्टिस करो। जब हम देखो, जब हमारे कोई बड़ी दीदियां दृष्टि देती है ना, वो सिर्फ यहां देखती है, और वो दृष्टि लेते हुए हमारे को सुख अनुभव होता है। और दृष्टि देती कितनी देर? 30 सेकंड, 1 मिनट, दैट्स इट। उतने में ही हमारे को अच्छा मन लगता है। तो कितनी पावरफुल है ये चीज, हमें भी वो करनी है ना। तो सत्यता की शक्ति है, एक सत्यता। और फिर आज का जो हम ले सकते हैं सामान, एनी सजेशंस? मैं तो दूंगी ही। मेरी में बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बृहस्पति की दशा में, बृहस्पति की अविनाशी दशा मुझ पर है, ये ले सकते हैं। और सत्यता पर था, और आज दीदी ने सिंप्लिसिटी की बहुत बात करी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा गुण है सरल। एक बार ये जरा बताएंगे सरल का मीनिंग क्या है? संगीता बहन, आप कुछ कहने लगे थे? नहीं, सॉरी, आई डिडंट। That's okay. सरल का मीनिंग क्या है? तो सबके साथ एडजस्ट कर लेता है, ओके, एक्सेप्ट करता है सबके साथ, तो वो सरलता हो जाती है कि वो मोल्ड हो जाता है। राइट। सरल मीन्स दिखावा नहीं, दिखावा नहीं, अंदर अंदर बाहर एक, अंदर बाहर एक। तो जो सरल चित होता है ना, वो ज्यादा संकल्पों में नहीं जाता। जैसे आपने बोला एक्सेप्ट कर लेता है, जो है जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करते हुए वो अपने अंदर संकल्प नहीं चलाता, सिंपल रहता है। आप हमेशा, जब सरल के साथ कौन लगता है? बच्चे इनोसेंट होते हैं, वो कभी देखते हैं आपके कपड़े कैसे हैं, ऐसा कुछ वो देखते ही नहीं। उनको ये भी नहीं पता होता कोई जो सामने वाला है वो लड़का है कि लड़की है, उनको ये भी नहीं पता मैं गरीब घर में हूं कि मैं अमीर घर में हूं। ये हमको रहना है,
तो ये हम कब रहेंगे? जब माथे के ऊपर आत्मा को देखने का हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे को नीचे स्थिति, किन चीजों से हम नीचे आते हैं? जब हम जजमेंट में आते हैं, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उन संकल्पों में चले जाते हैं। ठीक है ना? तो कम संकल्प चलाने के लिए सिंपलिसिटी का गुण, सत्यता का भी एक गुण है जिसको आज हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारी मुरली में सारी चीजें होती हैं, सब कुछ हमारे को प्राप्त होता है, गुण भी पता चलते हैं कौन से आज बाबा ने इनके ऊपर हाईलाइट किया। आप सत्यता के गुण को भी ले सकते हो। मैं अपने सत्य स्वरूप में टिकने वाली वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो जिसने जो सामान लेना है वो ले, पर आप अभी लिख लो मैं इस सामान को यूज करूंगा, सो दैट आपको याद रहे, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। इतने सारे सामानों की बात हुई, मैं क्यों इतने सारे ले रही हूँ? क्योंकि हर एक सामान उस वक्त टच नहीं करता। जो आपको टच कर रहा है मीन्स आपको उसकी जरूरत है। सब लिख लो प्लीज। टाइप कर लो, फोन में लिख लो, जो भी। ठीक है? और उसको यूज करना। और दीदी क्या बोला अभी आपने? जो भी सामान में आप स्थित होना चाहते हो उसको लिख लो। लिखा हुआ नहीं बोलता। Saman works wonders actually. इट डज, क्योंकि समान ही मैं हूं। वो थोड़ी देर बाद कभी थोड़ा गैप आ जाता है, ज्यादा फोन तो होता है ना, फिर याद आता है। हाँ फिर get back into the ये भी रख सकते हैं ना कि रहते हुए अपनी चलन को रॉयल रखना है। हाँ, ये रख लो। आपने जो रखना है रख लो। आपको एक फ्रेज भी बाबा का रख सकते हो, कोई भी, पर उसको याद जरूर करना है। क्योंकि दीदी ने क्या बोला, क्या देना है उसको? जो भी आप संकल्प करोगे उसको रिविजन का जल जल देना। देना है और उसके स्वरूप को बनना है। मतलब मैं उसको अनुभव करूं कि मैं ये हूं। जैसे मैं अगर बोल रही हूं मैं अपने सत्य स्वरूप को देख रही हूं, मैं अपने सत्य स्वरूप में टिकने वाली आत्मा, तो मैं सिर्फ अपने सत्य स्वरूप को ज्योति बिंदु सितारा देख रही हूँ, सिर्फ उसका चिंतन करते हुए। अगर मैं अपने सत्य स्वरूप को देखती हूँ तो क्या चिंतन करेंगे? पूरा जो आपका फर्स्ट लेसन था आत्मा का, उसमें से कुछ भी लेना शुरू कर दो। मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा, मैं माथे के बीच हूं। हम अगर एक लाइन, सीधी लाइन एक कान से दूसरे कान तक डालें और सिर के बीच से डालें, जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर मैं स्थित हूँ। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप करते चलो और फिर बताना आपकी स्थिति कैसे बनती जा रही है। आई एम जस्ट रिपीटिंग द फर्स्ट लेसन। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में मेरा प्रकाश बहुत पावरफुल है। मैं अजर, अर्थात मैं कभी ओल्ड नहीं होती, जड़ जड़ीभूत अवस्था को प्राप्त नहीं करती। अमर, मेरा कभी नाश नहीं होता। तलवार मुझे काट नहीं सकती, पानी मुझे डुबो नहीं सकता, आग मुझे जला नहीं सकती। अविनाशी हूं, अर्थात मैं अमर हूं, अर्थात मैं हमेशा थी, हमेशा हूं, हमेशा रहूंगी। इटर्नल हूं। इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूं। इस शरीर से अलग हूं। एक्सपीरियंस करते चले। ये शरीर अलग और मैं अलग। मैं अपनी कर्म इंद्रियों की भी मालिक हूं। अनुभव करें इस मालिक बने को। मैं जहां चाहूं वहां दृष्टि डाल सकती हूँ।
जो चाहूं वही सुनूंगी, जो चाहूं वही बोलूंगी। मैं मन, बुद्धि और संस्कारों की भी मालिक हूं। मेरा मन वही संकल्प रचता है जो मैं चाहूं। मेरी बुद्धि केवल श्रेष्ठ संकल्पों को ही का ही चिंतन करती है। मेरे संस्कार ओरिजिनल, शांति के, प्रेम के, पवित्रता के, ज्ञान स्वरूप होने के, सुखदायी और मैं आत्मा शक्तिशाली, सर्व शक्तियों से संपन्न आनंद स्वरूप हूं। टिक जाए इसी स्वरूप। ओम शांति। ये मेरा सत्य स्वरूप है। तो क्या था ये फर्स्ट लेसन। अभी सब ऑनेस्टली बताना, ये करते हुए हमें अनुभव हुआ कि नहीं?